मोदी के सांसद और नीतीश के विधायक आपको कैसे बेवकूफ बना रहे हैं वो देखिए। इन दोनों ही सरकारों के नेता एक ही समय पर सैलरी भी ले रहे हैं और पेंशन भी, और रकम भी ऐसी वैसी नहीं। 86,000 रुपए तक की पेंशन अकाउंट में आ रही है और इसके अलावा जो सैलरी उठाई जा रही है उसकी तो बात ही अलग है, जबकि साफ तौर पर ये नियमों के खिलाफ है। तो कौन कौन से नेता हैं जो सैलरी और पेंशन एक साथ एक ही समय पर उठा रहे हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला नाम सामने आता है देवेश चंद्र ठाकुर का, जो कि लोकसभा के सांसद हैं, जेडीयू के नेता हैं। सांसद की सैलरी तो ले ही रहे हैं, साथ ही 86,000 रुपए पेंशन भी उठा रहे हैं। दूसरा नाम सामने आता है, वो भी जेडीयू के नेता ही हैं, संजय सिंह, जिन्हें 68,000 रुपए की पेंशन मिल रही है, जबकि मौजूदा समय में संजय सिंह विधान पार्षद हैं और ऐसे में उन्हें उसकी सैलरी भी मिल रही है। फिर आते हैं केंद्र में मंत्री सतीश चंद्र दुबे, जिन्हें 69,000 रुपए पेंशन मिल रही है, जबकि मौजूदा समय में सतीश चंद्र राज्यसभा के सदस्य और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इसके बाद बात करते हैं जेडीयू नेता ललन सराफ पर, जो कि बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और उनकी सैलरी तो अकाउंट में क्रेडिट हो ही रही है, साथ ही साथ 50,000 रुपए की पेंशन भी ये पा रहे हैं। इनकी खास बात यह है कि ये नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक हैं। इसके बाद नाम आता है उपेंद्र कुशवाहा का, जिन्हें 2005 से ही पेंशन मिल रही है और इस समय इनके खाते में पेंशन के नाम पर 47,000 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं। इसके साथ ही ये मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं, तो ऐसे में इन्हें उस पद की भी सैलरी मिल रही है। इसके बाद नाम आता है भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा का। विधायक की सैलरी उठाने के साथ साथ 83,000 रुपए पेंशन भी हर महीने पा रहे हैं। वहीं जेडीयू नेता विजेंद्र प्रसाद यादव भी पीछे नहीं हैं। बिहार सरकार में वित्त मंत्री हैं, सैलरी तो वित्त मंत्री वाली पाते ही हैं, इसके साथ ही 10,000 रुपए पेंशन भी उठा रहे हैं। ये तमाम वो नेता हैं जिनकी जानकारी सामने आई है, और ये जो जानकारी है वो बिहार के आरटीआई कार्यकर्ता के आवेदन के बाद सामने आई है, जिसमें यह पता चला है कि कैसे नेता लोग एक ही पद पर रहने के बाद भी सैलरी का लाभ ले रहे हैं और पेंशन भी उठा रहे हैं। यानी कि नेताओं के दोनों हाथों में लड्डू है। नेताओं को इस बात की फिक्र नहीं है कि उनके पास या उनके खाते में जो सैलरी और जो पेंशन आ रही है वो आम जनता के टैक्स से आ रही है। कहा जाता है कि नेताओं और विधायकों, सांसदों की सुविधाओं के लिए है, लेकिन आखिर नेताओं की जेब भरने के लिए जो गरीब जनता है वो कब तक पिसती रहेगी, कब तक मरती रहेगी, कब तक अपने सपने मारती रहेगी? क्योंकि ये जो नेता और विधायक और सांसद जो हैं वो एक ही समय पर दो दो सैलरी उठा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी भी हाउस का मेंबर है और सैलरी ले रहा है तो उसे पेंशन नहीं मिल सकती है, साफ तौर पर नहीं मिल सकती है। किसी भी कोर्ट पे जाकर पता कर लीजिए। इसके अलावा पेंशन लेने वालों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, यानी कि अपने जिंदा होने का प्रमाण देना होता है, जानकारी देनी होती है। साथ ही यह भी बताना होता है कि मौजूदा समय में वो केंद्र या राज्य सरकार के किसी पद पर नहीं है और कोई विभाग नहीं संभाल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इन नेताओं के पद पर रहते हुए पेंशन इनके खाते में आना सवाल खड़े करता है। क्या इन नेताओं ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि ये जो नेता लोग हैं वो किसी पद पर हैं, उनके खाते में सैलरी भी आ रही है? या फिर ये नेता लोग बताना ही नहीं चाहते थे ताकि पेंशन भी आती रहे और सैलरी भी आती रहे, सैलरी से जरूरी खर्च और पेंशन से ऊपरी खर्च? सवाल उठता है कि मंत्रियों और सांसदों की पेंशन जो है, जब लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है, तमाम जानकारियां मांगी जाती हैं, उसके बावजूद कैसे क्रेडिट हो रहे हैं? इनमें से तमाम नेताओं ने तो ये भी कहा है, इनमें से कुछ एकाध नेताओं ने तो ये भी बताया है कि उनके अकाउंट में पेंशन आ रही है, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है, और कहते हैं कि हम चेक करेंगे और अगर ऐसा होगा तो सूद समेत वापस करेंगे। लेकिन चेक कब करेंगे? नेताजी ने तो सिर्फ जनता के मन पर भरोसा जीतने के लिए यह बता दिया है, अगर चेक करना है तो तुरंत कीजिए। आप तो नेता हैं, आप तो विधायक हैं, केंद्र या फिर राज्य सरकार में मंत्री हैं, मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो आपका काम तो अधिकारी लोग वैसे भी पहले सुनेंगे, तो तुरंत बंद कराइए। इनमें से तमाम जो ऐसे लोग हैं दोस्तों, जो नेता हैं जिनके नाम हमने आपको गिनाए, इनकी खाते में सैलरी आज से कई सालों से आ रही है। जैसे कि आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, 2005 से ये पेंशन उठा रहे हैं।
हालांकि उस टाइम पर उनकी सैलरी हो सकता है पेंशन अलग रही हो, अब मौजूदा समय में थोड़ी बढ़ गई हो, लेकिन उठा वो 2005 से ही पेंशन रहे हैं। और भी तमाम नेता हैं जो पिछले कई सालों से पेंशन उठा रहे हैं और मौजूदा सरकार में जब सांसद हैं, विधायक हैं, विभाग संभाल रहे हैं, तब सैलरी भी उठा रहे हैं, पेंशन भी उठा रहे हैं। यानी दोनों ही हाथों में मुनाफा, फायदा, और पिसेगा कौन? आम जनता। दरअसल दोस्तों, जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनके खाते में जो पैसा जाता है, जो सैलरी जाती है, जिसको हम कहते हैं कि सैलरी जा रही है, तो वो आम जनता की तरफ से भरे गए टैक्सेस से दी जाती है। इसको लेकर एक अलग कहानी है, जो कभी समय मिलेगा तो विस्तार से आपको बताऊंगी। लेकिन मोटे तौर पर बात यह है कि आम जनता जो टैक्स भरती है, उससे नेताओं के खाते में सैलरी जाती है और उससे पेंशन भी जाती है। पेंशन उठा रहे हैं 10,000 से लेकर 86,000 तक तमाम नेता उठा रहे हैं। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट की जानकारी जब वो फाइल करता है, आरटीआई एक्टिविस्ट तमाम जानकारी, तब जानकारी सामने आती है और तब इस बात का खुलासा होता है। सोचिए, ये सिर्फ बिहार और केंद्र की सरकार के कुछ नेताओं के नाम है। बाकी राज्यों का क्या हाल होगा? बाकी राज्यों में जहां पर भाजपा सरकार है, उनकी अगर हम लिस्ट निकाल ले तो वहां के क्या हाल होते होंगे। और दूसरी तरफ देश में जो लगातार उसकी गिरती इकोनॉमी है, जो लगातार आम जनता है, जो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास वाले खाते में चली जा रही है, उस पर क्या बात करेंगे। हंगर इंडेक्स लगातार जो है बढ़ती जा रही है, भारत में भुखमरी बढ़ती जा रही है, उस पर किसका ध्यान जाएगा। फिलहाल दोनों ही चीजों पर ध्यान देने वाली बात है। और अब ये जो जानकारी सामने आई है, उसके बाद इन माननीय विधायकों और सांसदों को चाहिए कि वो खुद से इस बात पर एक्शन ले, और अगर इनके खाते में सैलरी और पेंशन एक साथ आ रही है तो पेंशन बंद करा दे, ताकि आम जनता का पैसा इनके ऊपर ज्यादा खर्च ना हो, दूसरी जगहों पर ध्यान लगे और उसका इस्तेमाल किया जाए। इस खबर को अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। फिर किसी दिन मुलाकात होगी ऐसी ही तमाम जानकारी के साथ। नमस्कार।